दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर और यूके की पुलिस कोई नया ताल्लुक तो नहीं है। ये हम 2010 में बहुत बड़ा खमियाजा इसका भुगत के बैठ चुके हैं, जब हम लोगों ने दो अपने प्राइम फास्ट बॉलर्स खोए थे वहां पे, इंक्लूडिंग आवर कैप्टन एज वेल सलमान बट। लेकिन अभी जो माजरा बहुत लेटेस्ट बना हुआ है और स्पेशली कल के बाद से इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, क्योंकि पीसीबी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था। वो मसला है हैदर अली का, द हैदर अली केस। किस केस में हैदर अली को पुलिस पकड़ के लेके गई है, क्या चीज़ें अराउंड हो रही हैं हैदर के, और वहां पे पाकिस्तानी टीम के अराउंड क्या हो रही हैं, किस एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितने मसले मसाइल होंगे अब आगे के दौर में बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडल। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि बेसिकली हुआ क्या है, क्यों आई पुलिस हैदर के पास, कैसे लेके गई उनको ग्राउंड से। सो ये रिपोर्टेडली वाकया 3 अगस्त का है, जब कैंट काउंटी के ग्राउंड पे इन मैनचेस्टर पाकिस्तान शाहीन्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इन द ग्राउंड हैदर अली को पुलिस लेके जाती है पहले कोने में, वहां पे उनसे बात करती है एंड उसके बाद बात करते करते उनको अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है फ्रॉम द ग्राउंड। एंड ये जो चीज़ थी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कैंट काउंटी का जो करता धरता है, जो ग्राउंड स्टाफ है, उसके लिए भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी। क्योंकि रिपोर्टेडली उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इतनी एम्बैरेसमेंट, इस तरीके की चीज़ हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारे ग्राउंड में होते हुए नहीं देखी है। सो ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है फॉर पाकिस्तान के आपके प्लेयर की वजह से एक ग्राउंड में या एक क्लब के ग्राउंड में पुलिस एंटर होती है और आपके प्लेयर को लेके जाती है। एंड ये चीज़ कोई नई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज 2018-2019 का वक्त अगर मैं आपको याद करवाता जाऊं तो बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स विद इन 5 to 6 मंथ आपके सामने आए थे। एक इमामुल हक का स्कैंडल आया था, आपको याद होगा, घोड़े वाला, वो जो भी चीज़ें थी उस वक्त की मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल थी। उसके बाद शाहीन का एक स्कैंडल आया, उसके बाद 2020 में बाबर आजम का कितना बड़ा स्कैंडल आ गया था, जो लड़की आके टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गई थी। एंड इवन उसके बाद भी अभी जो वाला केस है बाबर आजम वाला, वो अभी भी लाहौर कोर्ट में पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उसका फाइनल फैसला आया नहीं है कि बाबर ने उस केस को जीता है या क्या किया है। बट आपने देखा था कि कितना बड़ा वो केस बना हुआ था बाबर के नाम पे। सो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए ये कहानी कुछ नई नहीं है। एंड स्पेशली अगर मैं पीछे जाऊं तो मोहम्मद आसिफ का वीना मलिक के साथ केस एंड ईच एंड एवरीथिंग ये बता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स में डिसिप्लिन की अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कमी है, और जिसकी वजह से ही ऐसी चीज़ों की तरफ और ऐसी कहानियों की तरफ चीज़ें जाती हैं, इन चीज़ों की तरफ रुख होता है प्लेयर्स का, क्योंकि वो एजुकेशन शायद नहीं है अभी तक। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर्स कर लें, कोई बीबीए कर लें, कोई एमबीए कर लें, ये एजुकेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एथिकल एजुकेशन की बात होती है इधर, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क में जाते हैं वाइल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान यार, तो आपके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं होती, पूरी 24 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी, उस झंडे की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आपको लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाता है, आप अपने बलबूते पे नहीं जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए। सो जब आप वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जाओ, सो आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए विद द फॉरेनर्स, वो चीज सीखने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स को। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये चीजें सिखानी पड़ेंगी। अब बहुत अरसे के बाद एक तो ये एंटी करप्शन बोर्ड की जो सेमिनार्स लेने पड़ते हैं वो आपने इंप्लीमेंट किया, लेकिन उनके साथ साथ आपको एटलीस्ट ये चीज भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि भाई आपको कोड ऑफ कंडक्ट खुदारा या सिखाएं इन लड़कों को। अनफॉर्चुनेटली ऐसे अगर हम लोग अपने प्लेयर्स के साथ होता हुआ देखेंगे, और इतनी बेइज्जती हम लोग बाहर के मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यार, कोई बुलाने के लिए भी हमें रेडी नहीं होगा। आपको अगर मैं बताऊं, ये जो टूर पाकिस्तान करने गया हुआ है ना, ये जो टूर पाकिस्तान करने गया हुआ है, ये टूर पाकिस्तान अपने पैसों पे करने गया हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। हालांकि टूर्स कैसे होते हैं, ए टीम्स के टूर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ए टीम एक दफा इंग्लैंड की पाकिस्तान आएगी, एक दफा पाकिस्तान की इंग्लैंड जाएगी। इंग्लैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान से खेलने के लिए, पाकिस्तान को इंटरेस्ट था। पाकिस्तान ने बोला हम आएंगे आपके मुल्क में खेलने के लिए, वो बोलते हैं ओके आप आए, अपना खर्चा खुद उठा के आए। सो आप सोचें कि होटल एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस इज बेयर्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एंड अगर कोई प्लेयर उस बैच में से निकल के ऐसी हरकतों में पकड़ा जाए, ऐसी चीजों में पकड़ा जाए, सो इट इज रियली एम्बैरेसिंग कि आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जगह पे फाइट कर रहा है आपको अच्छी क्रिकेट दिलाने के लिए, और जब आप वो अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पे क्रिकेट नहीं खेल रहे सिर्फ, बल्कि कोई और काम भी कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही लत चढ़ी हुई थी या इतनी ही आपको शौक चढ़ रहे थे तो आप अपना प्राइवेट टूर अरेंज करवा लेते।
पाकिस्तान के झंडे के तले ये काम करना, ये सरासर इस मुल्क के साथ ज्यादती है, मेरे ख्याल से इस बोर्ड के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान का बैज जब आप पे लगता है तो आप पे एक जिम्मेदारी होती है, आपके कंडक्ट पे एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बातें हमारे प्लेयर्स को समझ नहीं आती हैं। असल में माजरा क्या हुआ है कि पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश गर्ल ने हैदर अली के खिलाफ एक केस फाइल किया है इन इंग्लैंड, और ये भाई इंग्लैंड है, पाकिस्तान नहीं है जो आप यहां से बच के भाग जाओगे। रिपोर्टेडली ये बात कही जा रही है कि हैदर ने अपने कुछ दोस्तों से जो कि इंग्लैंड में ही रिहाइश पजीर है उनसे ये बात डिस्कस भी की थी, और उन्होंने पूछा था कि यार मुझे इस तरीके की धमकियां आ रही हैं कि मैं रिपोर्ट करवा दूंगी तुम्हारे खिलाफ, तो अब क्या मेरे अगले स्टेप्स हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट आई है कि हाँ हैदर ने हमसे पूछा था, सो इट मींस हैदर वाज इन्वॉल्व्ड। एंड अगर देखें कोई बोले ना, कोई करीब का बंदा बोले कि हैदर के खिलाफ ट्रैप है, सो ये ट्रैप कैसे भेजता है? ट्रैप सिर्फ और सिर्फ तभी बेच सकता है तब जब आप उसमें खुद कूदो, जब आपका खुद भी कोई इंक्लूजन हो उसके अंदर, आपने भी कोई कांड किया हुआ हो उसके अंदर, भले लड़की का कंसेंट था या नहीं था। ये तो एक बात होती है ना कि यार दोनों का कंसेंट था, दोनों कुछ कर रहे थे, उसके बाद कोई इख्तलाफ हुआ एंड लड़की ने जाके कंप्लेन फाइल कर दी वहां पे, इवन कंसेंट भी था। सो आप पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी पे थे, आप कोई घूमने घामने नहीं आए हुए थे इधर, आप शाहीन्स की ड्यूटी पे थे। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें सिखानी पड़ती हैं प्लेयर्स को, ये चीजें बतानी पड़ती हैं। हालांकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 5 साल 6-6 साल से पाकिस्तानी टीम्स के साथ टूर कर रहे हैं, एंड अभी भी अगर इन लोगों को अपने आप को संभालना ना आए, सो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बोर्ड के लिए, हमारे लिए एज अ नेशन, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कोई। अभी रिपोर्ट्स क्या बन रही है, टेलीग्राफ ने जो रिपोर्ट छापी है ना हैदर अली, आप जरा जाके वो देखें टेलीग्राफ की रिपोर्ट। मुस्लिम्स पाकिस्तानी, मुस्लिम्स पाकिस्तानी, आपके प्लेयर के आगे, आपके नाम के आगे क्या लिख रहा है? पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर। ये पूरी बदनामी हुई है। उनको वेस्टर्न मीडिया को तो ये थोड़ा सा ही एज चाहिए, थोड़ी सी सहारा चाहिए उन्हें कि वो इस तरीके की न्यूज़ेस छापें, और उन्होंने काम शुरू कर दिया आपके खिलाफ। थोड़ी सी आपने चीज दी है, भले हैदर इसमें इंक्लूडेड हो या हैदर इंक्लूडेड ना हो, सबसे पहले तो आप ये दुआ करें कि हैदर अली को वहां से कोई छुटवा के ले आए। इंग्लैंड के प्रोसीजर इतने आसान नहीं होते। इंग्लैंड के प्रोसीजर में 10-10, 15-15 साल रुल जाता है प्लेयर। आपको याद होगा दानिश कनेरिया स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कर पाया, उसका पूरा करियर दाव पे लगा दिया इंग्लैंड ने, उसका लाइफ टाइम बैन किया, उसकी काउंटी में उसने फिक्सिंग की थी। ये तो फिक्सिंग से बहुत ही बड़ा मामला है, ये तो फिर हरेसमेंट का मामला कह रहे हैं या रेप एक्यूजेशन कह लें, ये बहुत बड़ा मामला है। हैदर अली इसमें बहुत लंबा जा सकता है अंदर, अगर तो चीजें प्रूव हो जाती हैं उसके खिलाफ। एक बात हमें दूसरी चीज भी ये समझनी है कि ऐसी चीजें होती रहती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक धनुष्का गुनाथिलाका के खिलाफ भी एक केस चला था इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो केस वो जीत गए थे एंड वहां से वो बरी होकर वापस श्रीलंका उन्होंने खेला। लेकिन बात यही है कि भाई आपके ऊपर केस हुआ है, इट मींस आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक जरूर है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन जब आप पाकिस्तान के कलर में होते हैं देन आपके ऊपर हैवी जिम्मेदारी होती है ये चीजें कंट्रोल करने की। अभी जो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नोटिस है उसमें ये लिखा गया कि हैदर अली विल स्टे इन इंग्लैंड अंटिल ये केस क्लोज नहीं हो जाता, या तो उनको इजाजत नहीं मिल जाती इंग्लैंड से ट्रैवल करने की। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से फुल सपोर्ट दी जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनको जो मामलात है उसमें लॉयर वगैरह ये सारी चीजें फराम की जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा एक मैसेज है कि अगर आपको दिखे कि ये यही बंदा कसूर पे, यानी हैदर अली का कसूर है इस चीज में, इसके ऊपर जो एक्यूजेशंस है वो अगर ठीक साबित हो रही हो, आप छोड़ देने। मैं आपको बोलता हूं ये आप छोड़ देने। अगर आपने इसको डिफेंड किया इसकी गलत हरकतों पे भी, सो एक तो ये रास्ता बनाएगा दूसरे प्लेयर्स के लिए भी, एंड इसके अलावा आपकी रेप्यूटेशन एज अ बोर्ड एज अ कंट्री भी खराब होगी कि आप इन लोगों को बैक करते हैं जो वहां पे जाके बुरी हरकतों में मुलव्विस हो जाते हैं। ऐसे प्लेयर्स को बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तो हैदर अली मुलव्विस है ऐसी चीजों के अंदर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 10% तो क्या 1% भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कांड किया है आप खुद जाके लड़ो वहां पे इंग्लैंड के बोर्ड से, इंग्लैंड के लॉ से। ये पाकिस्तान नहीं है जो आप आराम से बच जाओगे। सो सिचुएशन बहुत टाइट है हैदर अली के लिए, और एक ऐसे मौके पे जहां पे आपका कमबैक होने वाला था हैदर अली। ये बात हम सबको पता है कि 8 महीनों से 7 महीनों से हैदर की परफॉर्मेंसेस आ रही थी इन वाइट बॉल क्रिकेट। ही वाज देयर जो रिप्लेस कर सकता था फखर को, अगर फखर इंजर्ड होता, एक नाम था हैदर का भी। लेकिन ऐसे मामलात में आप यहाँ पे फंस गए हो, एंड अगर आप यहाँ से नहीं निकल पाए, अगर आपके पास चीजें प्रूव हो गई, तो आपका करियर आप समझ लो यहाँ पे एंड है। 24 साल 23 साल की उम्र है आपकी, लेकिन आप जिस चीज में फंसे हो, अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता मैं अभी भी बोलता हूं कि ये चीजें प्रूव होती हैं, आपके ऊपर करियर आपका एंड है।
एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरा बस ये एक पैगाम है कि अगर तो ये लड़का बच के आता है वहां से, आपने इसके ऊपर सख्ती करनी है, आप इसके ऊपर 1 साल का बैन लगाओ, वहां से तो बच के आओ, लेकिन फिर यहां पे आके सजा भुगतो अपनी, क्योंकि तुमने पाकिस्तान के झंडे के तले, पाकिस्तान की टीम के तले ये काम जो किया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेहुरमती है। एंड मेरे ख्याल से इससे जितनी एम्बेरसमेंट अभी मुझे यहाँ पे बैठे हुए हो रही है ना एज अ पाकिस्तानी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट जिस स्टेट में है ना, मैं एक चीज आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान अपने खर्चे पे ये टूर कर रहा है। इसके अलावा अगर तो ये केस प्रूव होता है तो कौन बोलेगा कि इन लड़कों को लेके आओ यहाँ पे टूर करवाने के लिए, कौन बोलेगा 19 का बैच हमारा तुम्हारा भेजो यहाँ पे, हम लोग खिलाएंगे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। हमारे नए लड़के तो मतलब अगर ये प्रूव हो जाता है तो क्या बोलेंगे, वो तो वैसी हैं, देखते हैं लड़कियों को देखा नहीं जाता है। अगर तो ये होता है देन आपने सारे के सारे अपनी टीम्स के लिए मुश्किलात का सबब बन चुके हैं आप हैदर अली। ये जो अगर टूर्स रुकेंगे ना पाकिस्तान के, वैसे ही नहीं होते। आपको ऑस्ट्रेलिया का कौन सा टूर मिलता है, 2-2 3-3 साल के बाद एक टूर मिलता है, वो भी 3 मैचेस का। इंग्लैंड का कौन सा बड़ा टूर मिल रहा है, न्यूजीलैंड का कौन सा मिल रहा है, वो इन्हीं सारी हरकतों की वजह से भी नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ये हरकतें, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, ये खराब होता जा रहा है एंड इस पर कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे ही लो है और ये चीज जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को मजीद दबा देगी। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये केस जो है ना एटलीस्ट इन इंग्लैंड हैदर अली गिल्टी प्रूव ना हो, लेकिन जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो पाकिस्तान को उसके ऊपर कड़क से कड़क सजा इंपोज करे, ताकि अगले लड़के जो आ रहे हैं ना वो अपने दिमागों को थोड़ा संभालें, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना आसान बात नहीं है। 24 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है आप पे।